किसान भाई अबरार अहमद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्नत खेती के बारे में ज्यादा जानकारी पाए। धन्यवाद। काली मिर्च की लता एक सदाबहार लता है। इसकी बेल बारहमासी है। इसकी खेती भारत के अलावा दूसरे देशों में भी की जाती है। काली मिर्च को सबसे पहले भारत के दक्षिण भाग में उगाया गया था, इसलिए इस स्थान को इसकी जन्मस्थली कहा जाता है। इस स्थान पर इसकी खेती हर घर में की जाती है। भारत के अलावा यह इंडोनेशिया, बोर्नियो, मलय, लंका और सियाम आदि देशों में उगाया जाता है। काली मिर्च का पौधा मालाबार के जंगलों में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसकी खेती कोचीन, असम के सिलहट आदि पहाड़ी में भी सफलतापूर्वक की जाती है। काली मिर्च का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं जिससे आप कई बीमारी का इलाज कर सकते हैं। काली मिर्च बाजार में अधिक मूल्य पर बेची जाती है, इसलिए इसकी खेती करने से हमें अधिक मुनाफा मिलता है। काली मिर्च के पौधे की पत्तियां आयताकार होती है। इसकी पत्तियों की लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर की होती है और 5 से 10 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। इसकी जड़ उथली हुई होती है। इसके पौधे की जड़ 2 मीटर की गहराई में होती है। इस पर सफेद रंग के फूल निकलते हैं। आज हम आपको काली मिर्च की खेती के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। काली मिर्च की खेती के लिए उचित जलवायु। यह उष्णकटिबंधीय फल है। काली मिर्च की बेल अधिक ठंड सहन नहीं कर सकता, इसके लिए हल्की ठंड वाली जलवायु उत्तम होती है। यदि मौसम का तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है तो ऐसे मौसम में इसका पौधा वृद्धि नहीं कर सकता। काली मिर्च की फसल में 2000 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा का होना जरूरी होता है। दक्षिण अफ्रीका में काली मिर्च की फसल में समय समय पर हल्की सिंचाई करनी चाहिए। काली मिर्च की खेती के लिए भूमि का चुनाव। काली मिर्च की खेती के लिए लाल लेटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी उत्तम मानी जाती है। जिस भूमि में काली मिर्च की खेती की जाती है उस खेत की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। इस भूमि में रूट सड़ांध जैसी बीमारी को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। यदि भूमि का pH मान 5 से 6 के बीच का हो तो अच्छा होता है। काली मिर्च के रोपण का तरीका। काली मिर्च के पौधे के विस्तार करने के लिए कलमों का उपयोग किया जाता है। इसकी 1 या 2 कलमों को काटकर सितंबर के मध्य में रोपित किया जाता है। काली मिर्च के कलमों को एक कतार में लगाना चाहिए। कलमों को लगाते समय इनके बीच की दूरी का ध्यान रखें। 1 हेक्टेयर भूमि पर 1666 पौधे होने चाहिए। काली मिर्च की बेल चढ़ाई जाती है। ऊंचे पेड़ पर ये 30 से 45 मीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसके फलों को आसानी से लेने के लिए इसकी बेल को केवल 8 से 9 मीटर की ऊंचाई तक ही बढ़ने दिया जाता है। काली मिर्च का एक पौधा कम से कम 25 से 30 साल तक फलता फूलता है। इसकी फसल को कोई छाया की जरूरत नहीं होती। काली मिर्च की फसल में प्रयोग होने वाली उर्वरक। काली मिर्च के फसल में जैविक खाद और क्राल खाद की 5 किलोग्राम की मात्रा को मिलाना चाहिए। भूमि में pH मान के अनुसार अमोनिया सल्फेट और नाइट्रोजन को मिलना चाहिए। इसकी फसल में 100 ग्राम पोटाशियम की मात्रा को मिलाना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट की 750 ग्राम की मात्रा को भूमि में मिलाना चाहिए। जिस भूमि में एसिड होता है उसमें 500 ग्राम 0001 करने के लिए डोलोमिटिक चूना को 2 साल में एक बार जरूर प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई करने का तरीका। इसकी सिंचाई वर्षा पर आधारित होती है। यदि किसी कारण से बारिश कम हो जाती है तो आवश्यकता पड़ने पर इसमें फसल में सिंचाई करें। फल की प्राप्ति। काली मिर्च के गहरे रंग के घने पौधे पर जुलाई महीने के बीच सफेद और हल्के पीले फूल निकलते हैं। जनवरी से मार्च के बीच में फल पककर तैयार हो जाते हैं। फल गोल आकार में 3 से 6 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसकी फसल नवंबर से जनवरी के महीने में पककर तैयार हो जाती है। सूखने पर हर एक पौधे में से 4 से 6 किलोग्राम गोल काली मिर्च प्राप्त हो जाती है। इसके हर एक गुच्छे में 50 से 60 दाने रहते हैं। पकने के बाद इन गुच्छों को उतारकर भूमि में या चटाइयां बिछाकर रख दें। इसके बाद हथेलियों से दानों को रगड़कर इलाज किया जाता है। दानों को अलग करने के बाद इन्हें 5 या 7 दिन तक धूप में सुखा दें। जब काली मिर्च के दाने पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इन पर सिकुड़ जाती है और झुर्रियां पड़ जाती है।
इन दानों का रंग गहरा काला हो जाता है। सफेद काली मिर्च तैयार करना। भारत के अलावा कई देशों में पके हुए फलों को उतारकर पानी में भिगोकर छोड़ दिया जाता है। इससे पके हुए फल का छिलका उतर जाता है और यह सफेद मिर्च में बदल जाती है। इसका स्वाद काली मिर्च की अपेक्षा कम कड़वा और तेज होता है, लेकिन इसका स्वाद अच्छा होता है। सफेद और काली मिर्च एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं, लेकिन सफेद काली मिर्च को पकने से पहले उतार लिया जाता है और काली मिर्च लेने के लिए पके हुए फलों को पौधे पे से उतारा जाता है। सफेद मिर्च का प्रयोग ठंडाई बनाने के लिए, सलाद में, सूप में और कई तरह से पकवान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। काली मिर्च और सफेद मिर्च का निर्यात दूसरे देश में किया जाता है, जिससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है। काली मिर्च की फसल में लगने वाले रोग। इसकी फसल में मुख्य रूप से जड़ सड़ांध जैसी बीमारी लग जाती है। इस बीमारी में पौधे की पत्तियां कमजोर हो जाती है। यह रोग गीली और खराब मिट्टी में अधिक फैलता है। पौधे में यह बीमारी कवक के कारण होती है। इस बीमारी से प्रभावित पौधा 10 दिन के अंदर मर जाता है। काली मिर्च की फसल में लगने वाले कीट। काली मिर्च की फसल में कई परजीवी नेमाटोड के कारण जड़ को हानि होती है। जड़ गांठ नीमेटोड, सर्पिल नीमेटोड, चाकू नीमेटोड और अंगूठी जैसे कीट का प्रभाव होता है। इनकी रोकथाम नर्सरी बनाते समय ही शुरू कर देनी चाहिए। काली मिर्च की कलमों को नीमेटोड मुक्त मिट्टी में ही प्रतिरोपित करना चाहिए। काली मिर्च का उपयोग। काली मिर्च एक ऐसा मसाला है जिसका उपयोग दुनिया भर में किया जाता है। काली मिर्च का 75% भाग घरेलू कार्य में किया जाता है, जबकि सफेद मिर्च का केवल 25% भाग का ही उपयोग किया जाता है। मांस उद्योग में काली मिर्च का 35 से 40% भाग ही उपयोग किया जाता है। काली मिर्च के बीजों का उपयोग सॉस और मेट सॉस में भी किया जाता है। इसमें 2% वाष्पशील तेल की मात्रा होती है। काली मिर्च के गुण। काली मिर्च एक सख्त मसाला है। इसमें सूखने के बाद 12 से 15% नमी होती है। इससे अधिक नमी काली मिर्च में नहीं होती। इस प्रकार की विधि और जानकारी के आधार पर आप काली मिर्च की खेती सफलतापूर्वक की जाती है और इससे हमें एक लाभदायक उपज की प्राप्ति होती है।